हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी किसी इंपोर्टर से कोई गुड्स खरीदता है, जो गुड्स इंपोर्टर ने किसी फॉरेन सेलर से खरीदी हुई होती है और एसएससी उन गुड्स को हाई सील सेल्स के माध्यम से बेच देता है, जहां पर अल्टीमेट परचेजर ने उन गुड्स की डिलीवरी ली होती है, लेकिन एसएससी ने उन गुड्स की डिलीवरी नहीं ली होती हाई सील्स के थ्रू, उसको टाइटल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू परचेजर को अल्टीमेटली बेचा होता है जिसने उसकी डिलीवरी ली होती है। तो क्या ऐसे केस में जो एसएससी को बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होता है वो स्पेकुलेशन माना जाएगा? दूसरा, प्रेजेंट केस में ये इशू था कि यदि एसएससी किसी को एडवांस देता है अपने बिजनेस में, तो क्या असेसिंग ऑफिसर उस एडवांस के नेचर को जाने बिना या उस एडवांस की एक्सीजेंसी को डिटरमिन किए बिना उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट एड बैक कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में अमृतसर आईटीएटी ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अपेक्स फाइबर इंडिया लिमिटेड के केस में डिसाइड की। ये केस 135 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जून 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से बिलोंग करता है। प्रेजेंट केस में एसएससी का काम ईटेबल ऑयल को परचेज करके उसको सेल करना है। प्रेजेंट केस में एक फॉरेन सेलर था जिसने गुड्स इंपोर्टर को बेची, इंपोर्टर से एसएससी ने खरीदी, और जब वो गुड्स हाई सीज में थी, ओशियन के अंदर थी, तो उस वक्त एसएससी ने उन गुड्स को टाइटल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा किसी परचेजर को बेचा जिसने उनकी डिलीवरी ली और उनको इस्तेमाल किया। एसएससी को इस हाई सीज सेल्स के बिजनेस के अंदर लॉस हुआ, जिस लॉस को एसएससी ने अपनी इंटरेस्ट इनकम से सेट ऑफ किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि क्योंकि एसएससी ने उन गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 अट्रैक्ट होता है और ये स्पेकुलेशन लॉस है, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इंटरेस्ट इनकम से सेट ऑफ नहीं करने दिया। सेकेंड इशू इस केस में यह था कि एसएससी ने 3 पार्टीज को एडवांस दिया हुआ था, जी, एच और जे। असेसिंग ऑफिसर ने इन एडवांसेस के ऊपर नोशनल इंटरेस्ट ऐड किया, जबकि एसएससी का यह कहना था कि ये जो एडवांस दिए गए हैं वो गुड्स खरीदने के लिए दिए गए हैं। जब ये दोनों मैटर सीआईटी अपील के पास गए तो सीआईटी अपील ने जो नोशनल इंटरेस्ट वाला एडिशन था उसको अपील रखा, और दूसरे इशू पर सीआईटी अपील का ये कहना था कि क्योंकि जो गुड्स एसएससी ने हाई सील्स के माध्यम से बेचे हैं वो अल्टीमेटली किसी परचेजर ने उनकी डिलीवरी ले ली है, तो इसको स्पेकुलेशन लॉस नहीं कहा जा सकता, और एसएससी जो है वो हाई सीज सेल्स के बिजनेस से जो एसएससी को लॉस हुआ है उसको इंटरेस्ट इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 इन्वोक नहीं होता। प्रेजेंट केस वो है जहां पर जो गुड्स है उनकी डिलीवरी अल्टीमेटली ली गई है, और प्रेजेंट केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो गुड्स की डिलीवरी है वो कंटेम्पलेटेड नहीं थी और एसएससी की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्पेकुलेटिव नहीं है। जो दूसरी एडिशन थी जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया था नोशनल इंटरेस्ट की, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ये बता पाया है कि जो एडवांसेस दिए गए हैं वो बिजनेस एक्सीजेंसी की वजह से दिए गए हैं, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो एडवांसेस दिए जाते हैं उनके ऊपर एसएससी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में कोई भी ऐसे रीजंस नहीं है जिनकी वजह से ये डिसबिलीव किया जाए, ये ना माना जाए कि एसएससी ने वो जो एडवांसेस दिए हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं दिए। फ्रेंड्स, ये चीज काफी कॉमन देखने को मिलती है कि जब भी कोई लोन या कोई एडवांस एसएससी ने दिया होता है तो रेवेन्यू की ये मंशा रहती है कि उसके ऊपर रेवेन्यू नोशनल इंटरेस्ट की इनकम को एड बैक कर दे। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी के ओन फंड्स होते हैं, उस केस में भी रेवेन्यू उस नोशनल इंटरेस्ट की इनकम को एड बैक कर देता है, लेकिन जहां पर एसएससी इस बात को जस्टिफाई कर पाया है कि वो एडवांसेस बिजनेस पर्पसेस के लिए हैं, तो चाहे वो लोन लेकर भी
एडवांस दिए गए हैं उनके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट की इनकम एड बैक नहीं की जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अपेक्स फाइबर इंडिया लिमिटेड और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।